हे गाइज, आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स में न्यूटन के बारे में जानने वाले हैं। तो न्यूटन कौन थे? न्यूटन एक इंग्लैंड के फिनलैंड जिले के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने गति से संबंधित नियम उन्होंने दिया था, और जो नियम दिया था उसी नियम को हम न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं न्यूटन कौन थे और क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो कुछ मैटर हमने इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, उस मैटर को हम जानते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन के गति का नियम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, ध्यान रखिएगा पुस्तक कौन सा, प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति का नियम दिया था। यहाँ 2 पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि भौतिक का पिता न्यूटन ने 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में उन्होंने गति से संबंधित नियम दिया था। और कितने नियम दिया था? उन्होंने 3 नियम दिया था। गति संबंधी कितना नियम दिया था? तो 3 नियम दिया था। आज हम लोग फर्स्ट नियम के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। बाकी 2 शेष जो नियम है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है, इसलिए जितना है उतना मैटर हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या कहा था उन्होंने? कहा था यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यानी यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। तो विराम अवस्था का मतलब सब कोई समझ रहे हैं, यानी कोई बॉडी रेस्ट में है तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग जाए। और उन्हें आगे क्या कहा था? कहा था यदि कोई वस्तु गति के अवस्था में है तो वो गति का अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग जाए। ध्यान सुनिए दोस्तों, उन्होंने कहा था यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है वो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाए। और कहा था यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है यानी मोशन में है तो तब तक वो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग जाए। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, कोई गाड़ी स्थिर है, मान लीजिए कोई गाड़ी स्थिर है तो उसको चलाने के लिए बाहर से बल लगाना पड़ेगा। बाहर से बल लगाने का मतलब कि एक गाड़ी खड़ी हुई है और कोई व्यक्ति आकर उसमें बैठेगा, स्टार्ट करेगा, फिर चलाएगा। तो मान लीजिए बाहर से जो व्यक्ति आया है वही बाह्य बल है दोस्त। जो बाहर से व्यक्ति आकर के उस गाड़ी में बैठा है और उसके बाद से उसको चलाना स्टार्ट किया, वही सी कहते हैं बाह्य बल। जैसे मान लीजिए साइकिल है, तो साइकिल स्थिर है, विराम अवस्था में है यानी रेस्ट में है। तो उन्होंने कहा था इस साइकिल जब तक रेस्ट तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक बाहर से कोई बल नहीं लग जाए। यानी कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए कोई साइकिल रेस्ट में है, कोई व्यक्ति आकर के उसको चलाना स्टार्ट करता है, वही हुआ बाहरी बल। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे एक मेज बना हुआ है, देख रहे हैं फिगर बनाया है, जैसे भी बना है एक फिगर है। यहाँ पे मेज पर एक बुक रखा हुआ है। तो ये बुक जो है इस रेस्ट अवस्था में है, ये बुक जो है मेज पर क्या है, रेस्ट में है यानी विराम अवस्था में है। अब इसको गति कराने के लिए, इस बुक को गति कराने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस बुक को बाहर से कोई बल लगाना पड़ेगा। इसको उठा करके हम यहां रखेंगे तो ये हुआ हमारा बाहरी बल। बाहरी बल क्या है? तो इस बुक को उठा करके हम यहां रख देंगे, यही हो गया हमारा बाहरी बल। जैसे साइकिल है, साइकिल क्या है, विराम अवस्था में है यानी रेस्ट में है। तो साइकिल रेस्ट में है, कोई व्यक्ति आएगा, इस पे जो है बैठेगा और इसको चलाना स्टार्ट करेगा।
तो भी चलना स्टार्ट करेगा, तो वही हुआ बाहें बल। जो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति आया इसको चलाना स्टार्ट किया, वही आपका हुआ बाहें बल। तो यहाँ से अपना स्थान क्या होगा, बदलेगा। बाहर से बल लगाएंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, वही हुआ हमारे बाहर बल। यानी मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर को यहाँ पर रेस्ट में है, देखिए ये रेस्ट में है, इसको हम उठाए तो इसके स्थान में परिवर्तन हुआ ना, और फिर इसको यहाँ हम उठा करके यहाँ से चलाना शुरू कर दिए, तो ये हमारा बाहरी बल हो गया, ये हो गया बाहरी बल। इस पे जो है ये मार्कर रखा हुआ है, हमने उठा लिया यहाँ, तो देखिए तो इसका स्थान में परिवर्तन हो गया ना, तो यही हो गया आपका बाहरी बल। तो कोई वस्तु तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक बाहर से कोई बल नहीं लगाएगा। यदि कोई वस्तु तब तक गति कर रहा है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। बस इतना ही रह देते हैं। थैंक यू।